अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इजी कमर्शियल फूड सीक्रेट और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। आज हम बनाएंगे दाल से भरे हुए करेले। ये बहुत बेहतरीन बनेंगे और इनका जायका गोश्त या चिकन से भी ज़्यादा होगा। और जो लोग नहीं खाते गोश्त उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ होगी। तो इसमें शामिल करेंगे जो चीज़ें वो भी आपको दिखाएंगे। मैंने ये देखे करेले लिए हैं इस तरह। एक लंबे लंबे होते हैं, वो करेली होती है। मैंने ये बीज अच्छी तरह वॉश करके छील के बीज निकाल लिए और इन्हें नमक लगा के लेमन लगा के, लेमन लाजमी लगाना है। लेमन जब लगाएंगे तो इसकी करवाहट जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अगर आप खाने के लिए प्याज लेते हैं तो उसे काट के अच्छी तरह धो के नमक लगा के लेमन लगा के फिर खाएं तो वो बिल्कुल उसकी भी करवाहट नहीं आती। तो मैंने इसी तरह ही पहले भी मैं इसी तरह तैयार करता हूँ और आज भी मैंने इसी तरह ये लेमन लगा के और रखे हैं। घी गर्म हो रहा है, घी गर्म हो जाए तो फिर इन्हें फ्राई करेंगे। कोई भी धागा वगैरह नहीं लपेटना, इसी तरह बनाएंगे। और ये देसी करेले हैं। एक वो लंबे लंबे होते हैं वो करेली होती है, उसे करेली कहते हैं, लेकिन कई लोगों को नहीं पता उसका। वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। जब भी बनाएं ये देसी करेले बनाएं और बहुत बेहतरीन बनेंगे। तो देखते हैं, घी गर्म हो गया है। मैंने ये तकरीबन 2 कप घी शामिल किया है ताकि अच्छी तरह ये एक ही दफ़ा फ्राई हो जाए। 1 किलो करेले हैं। आप कम घी डाल के तो 2-3 दफ़ा भी फ्राई कर सकते हैं। अब इन्हें ब्लैक नहीं करना, गोल्डन फ्राई करेंगे। करेले तकरीबन देखें लाइट ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे और थोड़ा सा ठंडा करके इसकी फिलिंग करेंगे। घी मैंने कम कर लिया है। अब ये इसमें 400 ग्राम प्याज शामिल कर दिए। अब प्याज हल्का गोल्डन करेंगे। ये भी प्याज तकरीबन हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे ये टमाटर। टमाटर मैंने 400 ग्राम लिए हैं। ये ये 1.5 चम्मच तकरीबन जीरा शामिल किया है।
अब ये मैं कड़ी पत्ते शामिल कर दूंगा। ये तोड़ के अच्छी तरह साफ करके, ये भी वॉश करके, और ये इसकी खुशबू बहुत बेहतरीन आएगी। अब इसे थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। भून लेने के बाद अब इसमें शामिल करेंगे लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 2 चम्मच शामिल कर देंगे। अब शामिल करूंगा एक चम्मच नमक। ये हाफ चम्मच हल्दी। इसमें शामिल करूंगा 1.5 चम्मच सुरख मिर्च। एक चम्मच अब शामिल कर दूंगा ये कसूरी मेथी। अब ये 3 चम्मच दही शामिल कर दिया। आग तेज है, कम कर लेंगे। एक चम्मच ये अनारदाना भी शामिल कर दिया, थोड़ा सा ऊपर कर दिया। और ये 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल कर दिया। अब इसमें दाल शामिल करेंगे। ये हाफ के जी दाल मैंने बॉयल करके और थोड़ा सा पानी था वो निकाल लिया और ये शामिल कर दी। अब 2 मिनट के बाद इसकी फिलन ये तैयार हो जाएगी। इसे भूनेंगे 2-4 मिनट। दाल बहुत बेहतरीन तैयार हो गई। अब इन्हें करेलों में भरेंगे और चूल्हा बंद कर लिया। इसमें शामिल कर देंगे ये सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया और ये सब्ज़ मिर्चें शामिल कर दी। और अब शामिल कर देंगे इसमें
हाफ चम्मच गरम मसाला शामिल कर देंगे। अब ये थोड़ा ठंडा करके तो करेलों में भर के फिर आपको दिखाते हैं। ये करेले हमने भर लिए हैं। अब ये जो दाल है ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा, गर्म पानी है ये, क्योंकि करेलों को 5-4 मिनट दम देना है। तो थोड़ा सा घी भी शामिल कर दूंगा। और अब ये करेले इसमें ऐसे रख दूंगा। ये जो फिलिंग वाली साइड है वो ऊपर करेंगे, यहाँ से कट लगाया हुआ है ये साइड ऊपर कर देंगे। ये देखिए बहुत बेहतरीन करेले ये तैयार हुए हैं। और मैंने ये जो इसका दाल का मसाला बनाया है ये मैंने चेक किया है, ये इतना मज़े का है कि आप तैयार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जायका कितना अच्छा बनता है। अब इसे मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए ना बिल्कुल हल्की आग पे, दम वाली आग पे रख दूंगा। अब क्या करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, करेले बहुत बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। और ये आपको ऐसे ही निकाल के दिखाते हैं हम। साफ कर लेंगे और ये साथ में दाल डाल लेंगे। प्लेट के किनारे ख़राब हो गए हैं तो साफ कर लिए। अब इसमें थोड़ा सा दाल पे धनिया शामिल कर लिया, ये
माशाल्लाह जी, करेले हमारे बहुत बेहतरीन तैयार हो गए हैं। मिलेंगे अगली बेहतरीन रेसिपी के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों अजीजों में शेयर कीजिए और दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह पाक तमाम मुश्किलात, परेशानियों, तकलीफ़ों, दुखों से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलेंगे अगली बेहतरीन रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।